हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। आज हमारे पास एक पेड अपॉइंटमेंट आई है। इन्होंने फ़ीस पे की है वीडियो बनाने के लिए। फ्री वीडियोस भी हम बनाते रहते हैं, जो लोग कमेंट करते हैं, पर उसमें कुछ महीनों में नंबर आता है, नंबर वाइज लेते जाते हैं। तो इन्होंने अपनी फ़ीस पे करके वीडियो बनाया है और कुछ क्वेश्चन किया है। प्रवीण जैन जी, आपने कुंडली दिखाई है और इन्होंने जालोर राजस्थान से कॉन्टेक्ट किया है। तो चलिए प्रवीण जैन जी, आपकी कुंडली देखते हैं। आपने पहला सवाल किया है, क्या मैं गोल्ड का व्यापार कर सकता हूँ या जॉब करूँ। देखिए प्रवीण जी, आपका जो गुरु है वो 7th हाउस और 10th हाउस बिजनेस का मालिक है और वो 5वें भाव में है और गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग है यहाँ पर। तो यहाँ पे गोल्ड का बिजनेस आप कर सकते हो जिस तरह की प्लानिटरी पोजीशन से। लेकिन गुरु के साथ नीच का सूर्य बैठा हुआ है और शुक्र भी 12वें स्थान का भी रिप्रेजेंट करके 7वें भाव में आया है। तो क्या होगा, बिजनेस करने से पैसा तो आएगा, लेकिन कभी एक ही झटके में कोई पार्टी के पास आपका कुछ लॉस लग गया तो आपको जो 2-4 साल में कमाया हुआ पैसा एक साथ भी जा सकता है, क्योंकि सूर्य नीच का है और शुक्र भी वहाँ पे डिप्लोमेटिक है थोड़ा सा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इससे बेहतर कि ऐसा उतार चढ़ाव हम देखें हमारी लाइफ में, अच्छा पैसा आ जावे फिर कोई खा जावे, क्योंकि ऐसा कुछ पार्टियों के साथ हो चुका है गोल्ड में, जिनकी ऐसी कुंडलियाँ होती है। लाखों का कई बार कारीगर भाग जाते हैं, कई बार पार्टियाँ चुका नहीं पाती है। तो देखिए, इससे ज़्यादा सेफ़ आपके लिए आपने जो जॉब का पूछा है, हाँ, तो आपको अगर पीसफुल लाइफ चाहते हो, थोड़ा कम आएगा। बिज़नेस अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा पैसा आएगा, उससे थोड़ा आपको कम आएगा, लेकिन जॉब करना ज़्यादा बेटर है। और जॉब के साथ साथ जो कैश में कोई काम ऑर्डर्स आते हो, कोई भी एडवांस देकर आपको काम करा रहा हो लिमिटेड, और वो भी सेफ कारीगर के साथ, अच्छे कारीगर के साथ, अश्योरिटी से आप जहाँ पे कर सकते हो, भले 2 रुपया कम मिले लेकिन काम सेफ़ हो। इस बात का ध्यान रखिए, आप गोल्ड का व्यापार साथ में जॉब के साथ साथ साइड में थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। बहुत फुल फ्लेज में, बहुत ज़्यादा बड़े रिस्क में करने मत जाइए, लॉस के भी चांसेस है। सूर्य भी साथ में नीच का है, इससे अगर बचना हो तो ये प्रिकॉशन ही आपको बचाएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और रोज़ सुबह सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको करना चाहिए। समाज में आपने पूछा है कि आपका नाम होगा क्या। तो देखिए सर, आपका जो देखिए कर्मेश है, लग्नेश है, दोनों त्रिकोण में है, गुरु है, बुध है, तो समाज में आपका नाम होगा। लेकिन सूर्य नीच का है, तो यहाँ पर भी आपकी कुंडली का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, कभी कभी कुछ अच्छा करने जाने पर भी आपका नाम खराब हो सकता है। तो कुछ भी करने से पहले 2 बार सोच लेना, नहीं तो क्या है, कभी कभी बेवजह भी कुछ लोगों का बदनामी आ जाती है, वो कुछ गलत नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और समाज में आपको अच्छा नाम तो होगा, लग्नेश और गुरु पावरफुल है, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि अच्छा नाम तो हो रहा है, अच्छा कर भी रहे हो, लेकिन कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ अच्छा करने का और नाम कभी कुछ बेवजह बदनामी आ जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको नीच के सूर्य की वजह से ध्यान रखना होगा। आपका तीसरा सवाल है, मन भटकता रहता है। देखिए, आपके जिस तरह, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है, लग्नेश बुध के साथ नीच का सूर्य का आना आपकी पूरी कुंडली को जो है पूरी तरीके से वही इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, एजुकेशन में भी रुकावट आती है, संतान संबंधी भी कभी चिंता, मतभेद, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो कुंडली का जो मेन, जो यहाँ पे एक सबसे बड़ा नेगेटिव जो ग्रह हुआ है वो सूर्य और चंद्र भी 8वें भाव में चंद्र केतु ग्रहण योग बना रहा है। इससे आपको तनाव बढ़ेगा, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा। इसके लिए बिना स्ट्रेस वाला काम करो, ताकि ऐसा काम करो जिससे आपको कभी भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, क्योंकि वैसे भी तनाव इस कुंडली में ज़्यादा लेने वाला प्रकृति आपकी बताती है। तो बेवजह ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, तनाव हो जाए, ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। आपका मन जो भटकता है उसके लिए आपको डेली मेडिटेशन करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन के लर्निंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सिटी में आपको मेडिटेशन सिखाने वाले भी मिल जाएंगे। कई जगह पे, बॉम्बे वगैरह जैसी जगहों पे तो बुद्धा का वगैरह कुछ अलग अलग लोगों का मतलब मेडिटेशन सेंटर्स भी खुला हुआ होता है। तो आप इस तरीके से यूट्यूब पे तो घर बैठ के ही सीख सकते हो, कहीं बिना जाए भी। तो आपको मेडिटेशन डेली मॉर्निंग करना चाहिए, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक होता है, पारे जैसा ग्रह होता है, और नीच के सूर्य के साथ में आने के कारण वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है। और जब आप मेडिटेशन करोगे तो अपने आप को हील कर पाएगा, मन का भटकाव भी कम होगा और आपको बेटर डिसीजन पावर भी बढ़ेगा, कन्फ्यूजन भी दूर होगा। और जो चंद्र की वजह से भी क्या है, मन में तनाव और ये सब चीज़ें भी मानसिक रूप से आपको डिस्टर्ब कर रही है, मेंटली डिस्टर्ब कर रही है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, डेली महादेव को जल चढ़ाइए, शिव जी को जल चढ़ाइए। और जैन धर्म का उपाय करना हो आपको, आप जैन हैं तो चंद्रप्रभ स्वामी जी का जाप करिए, उनकी डेली पूजा करिए रोज़ सुबह जाकर। आपको देखना है चंद्रप्रभ स्वामी जी आपके आसपास के जैन मंदिर में होने चाहिए। जैन उपाय भी आपको बताया, हिंदू उपाय में आप रोज़ शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग को डेली जल चढ़ा सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, आपके जो मेन सवाल थे वो सारे हमने ले लिए। और ओवरऑल में देखिए, दूसरे प्लैनेट्स अच्छे हैं, मंगल भी आपका 3rd हाउस में अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, शनि भी इस कुंडली में भाग्य का मालिक होकर 4थे भाव में सपोर्टिव ही बन रहा है। लेकिन सूर्य जो है वो गुरु के साथ और बुध के साथ नीच के होने की वजह से वो आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। और नवमांश कुंडली में D9 चार्ट में भी वो
कोई स्वग्रही नहीं हो रहे हैं, ना ही वो उच्च के हो रहे हैं, वो कोई सुधर नहीं रहे वहाँ पर जाकर भी। तो इसके लिए आपको इनके जो उपाय मैंने बताए, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, सुबह सूर्यदेव का जो मैंने पाठ बताया, ये सब जो उपाय बताए ये सब आप करते रहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जेम स्टोन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे आप पन्ना रत्न, एमरल्ड रत्न धारण कर सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि जो पूरी कुंडली का जो सेंटर है आपका लग्न चार्ट, लग्न का मालिक वो है बुध, और वो 5वें भाव में बैठे हैं और नीच के सूर्य के साथ ही, तो वो पावरफुल होगा। तो सक्सेस, हेल्थ, हर तरीके से आपको प्रोटेक्ट करेगा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरीके से आपको पन्ना मदद करेगा। पन्ना पहन सकते हो यहाँ पे, और दूसरा ओपल भी पहन सकते हो। ओपल पहनने से भी बिजनेस, पैसा, ये सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। ओपल पन्ना और नीलम ये सब आपके लकी स्टोन से है। ओपल पन्ना तो आपको सबसे पहले पहन ही लेना चाहिए। आपको ओरिजिनल स्टोन्स कहीं भी कंपेयर करना हो प्राइस के लिए, ओरिजिनल रिजनेबल में, हमारी वेबसाइट पे जाके आप कंपेयर कर लो, बेस्ट प्राइस में ओरिजिनल चीज़ मिलती है। तो प्रवीण जैन जी, आपका पूरा हमने चार्ट लिया। दूसरा कोई ऐसा मेजर कोई ख़राब योग है नहीं, आपको चिंता करने वाली कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं यहाँ पे। जो मेन हमने आपको उपाय बताए, जो प्रिकॉशन बताया, उसको फॉलो करिए तो आपकी लाइफ आप अच्छी होगी और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से भी निकल पाएंगे। तो चलिए, प्रवीण जैन जी का हमने आज पेड अपॉइंटमेंट था, चार्ट लिया। इन लोग को फ्री में दिखाना है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। 2, 4, 5, 6 महीने जैसे जैसे नंबर आता है धीरे धीरे लेते जाते हैं। फ्री में भी उनकी वीडियो भी बनते हैं, और जिन्हें अर्जेंट दिखाना है वो लोग फ़ीस पे करके भी हम हमारे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप पे बात करके। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।